अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट की जानब से खुशामदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे साबुत मसर की दाल। मसर है हमारे पास 400 ग्राम। इसको हम डाल देंगे कढ़ाई में। ये हमने कढ़ाई में डाल दिए, इसको धो लिया, वाश कर लिया अच्छी तरह। अब हमने इसको कढ़ाई में डाल दिया। दाल जो भी हो उसको धोकर ही पकाना चाहिए, इस तरह कभी भी नहीं पकाना चाहिए। ये हमने कढ़ाई में डाल दिया इसको। इसमें डालेंगे हम 2 लीटर पानी। कढ़ाई में हम इसलिए पका रहे हैं कि किसी के पास प्रेशर कुकर की सहूलत मौजूद नहीं होती, तो फिर वो कढ़ाई में कहते हैं कि गलते नहीं हैं। इसको पकाने का तरीका हम आपको बता देते हैं। गलेंगे ये आपके सामने गलेंगे, हम आपको गिला कर दिखाएंगे, बनेंगे भी बहुत मज़े के। ये 2 लीटर पानी डाल दिया। ये हमारे पास 2 टमाटर थे, 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, ये हमने डाल दिए। प्याज थे हमारे 2-250 ग्राम, ये हमने काट के डाल दिए। और हमने इसमें डाल देना ये सुर्ख मिर्च है, आधे चम्मच से कम है। आधा चम्मच हल्दी है, आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा नमक है। 1/4 चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है। 1/4 चम्मच ही अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी हमने इसी में डाल देना। अब हमने इसके नीचे जला देनी आग। जब इसको उबाल आना शुरू हो गया तो फिर हमने इसका ढक्कन नहीं उठाना, इसको दम वाले फ्लेम पे रख के इसको हमने 40 मिनट तक पकाना। 40 मिनट के बाद हम उठा के देखेंगे। वैसे हिलाते रहेंगे कि नीचे ना लग जाए, पानी कम ना हो जाए। अगर पानी कम मालूम हुआ तो इसी कटोरे में डाल के गर्म करके फिर पानी इसमें डालेंगे। अगर कम लगा तो, नहीं लगा तो फिर ये पूरा आ गया तो फिर ठीक है। ये हम इसके ऊपर ढक्कन दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको उबाल आना शुरू हो गया है, 2-3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब हमने इसके ऊपर, ये आप दे सकते हैं, उबाल आ रहा है इसको। अब हमने इसके ऊपर ये ढक्कन दे देना है। अब हमने इसको 30-35 मिनट के बाद उठा के देखना है। फ्लेम को हमने कर देना बिल्कुल लो, दम वाला, और इसका ढक्कन नहीं उठाना। 30-35 मिनट के बाद उठा के देखेंगे। अगर पानी की और ज़रूरत हुई तो गर्म करके डाल देंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो इसी तरह हल्की हल्की आंच पे इसको पका लेंगे। पकाने के बाद फिर हम इसको एक तड़का भी लगाएंगे। हम बहुत ही सिंपल तरीके से पका रहे हैं और मसाले भी ज़्यादा नहीं डाले, थोड़े मसाले डाले हैं और सादा सादा सा पका रहे हैं। चावल बनाने के लिए हमने ये 2 अदद बड़ी इलायची ली है, थोड़े से टुकड़े दालचीनी के, ये हमने घी में डालने हैं। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेना। बड़ी इलायची और दालचीनी को हमने थोड़ा सा फ्राई किया, फ्राई करके फिर हमने प्याज कटा हुआ डाल दिया। अब आधा चम्मच है अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भून लेते हैं। 1 किलो चावल थे तो 2 किलो हम पानी डालेंगे इसमें। जब तड़के में पानी डालें तो फ्लेम जो है उसको हल्का कर लेना चाहिए। अगर तेज़ फ्लेम में पानी डालें तो घी जो है वो सारा भाप में मिलकर उड़ जाता है। अब हमने फ्लेम को हल्का कर लिया। अब पानी डालते हैं। बिस्मिल्लाह। हम इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, फिर पानी को चेक कर लेंगे नमक पूरा कि नहीं। आधा चम्मच डाल देते हैं। पानी को चेक करके फिर देखेंगे और डलता कि नहीं डलता। पानी को उबाल आना शुरू हो गया। अब हमने चावल जो भिगो के रखे थे, वाश करके धो के इसको भिगो के रखा था, अब ये डाल देते हैं। ये रहेंगे भी वाइट ही, कलर भी नहीं आएगा इसको, क्योंकि हमने प्याज को ब्राउन नहीं किया। प्याज को हमने वाइट ही रखा है, थोड़ा सा भुना है। इसकी कलियां अलग हुई तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। जब वो ब्राउन हो गया तो हमने पानी डाल दिया। बॉयल से कई गुना बेहतर बनते हैं। उबले हुए जो चावल होते हैं वो खुश्की भी करते हैं, ये खुश्की नहीं करेंगे। अब इस पे ढक्कन दे देते हैं। मसरों को चेक कर लेते हैं। 30 मिनट हो गए इसको पकते हुए। अब ये गल चुके हैं, बहुत बेहतरीन गल गए हैं। इसका अब पानी खुश्क करना है। पानी हमें जितना चाहिए उतना रख के फिर इसको तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको दम लगाने का टाइम आ गया है। थोड़ा सा पानी इसका और खुश्क कर लें, फिर इसको दम लगाते हैं। ये 3 सब्ज़ मिर्चें ये डाल के हम दम पे लगाएंगे। ये है सफ़ेद ज़ीरा, इसको हाथ से थोड़ा सा मसल के ऐसे डाल देंगे। ऊपर डालने का ये मकसद है कि इससे खुशबू बड़ी प्यारी आएगी।
दम के वक्त डालें तो खुशबू बहुत प्यारी आती है। अब इसको दम लगाते हैं। मसर जो है ये हमारे पक रहे हैं। अभी सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। हम इसमें चम्मच जो है ज़्यादा नहीं चला रहे, क्योंकि ये चीज़ें जो है अदरक, प्याज, टमाटर, प्याज, ये इसमें मेल्ट ना हो जाए। अगर मेल्ट हो गए तो इसकी ग्रेवी बन के कढ़ाई को नीचे लगेगी, फिर जलेगी। हमने इसको अभी मेल्ट नहीं करना, या जब ये पूरी तरह बन जाएगा तो फिर इसमें चम्मच हिलाएंगे तो ये सब कुछ इसमें मेल्ट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर तड़का लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दम उठा के देख लेते हैं। सिर्फ 3-4 मिनट हमने दम पे रखा, फिर हमने फ्लेम को बंद कर दिया। बंद करने के बाद 1-1.5 मिनट तक हमने ऐसे चूल्हे पे पड़े रहने दिए। अब हम उठा के देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बनकर रेडी हुए हैं। ये देखें। अब हम दाल को भी तैयार कर लें, तुड़का वगैरह लगा लें, फिर हम इकट्ठे ही डिश आउट करके दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, साबुत मसर का सालन हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। हमने लकड़ी वाला चमच निकाल लिया, ये वाला हमने निकाल लिया। अब मैंने ये डाल लिया। इससे इसको ऐसे हिला हिला के वो जो टमाटर और प्याज था उसको इसके अंदर मेल्ट भी कर लिया और ये गल भी किया। इसको 55 मिनट लगे हैं। 2-3 बार मैंने चेक किया, अभी कुछ कसर थी, फिर मैं इसको ढाँपती रही। पानी और नहीं डालना पड़ा, उसी पानी में गल गया, क्योंकि फ्लेम हमारा बहुत लो था इसलिए। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसको साइड पे करते हैं। गैस हमारा चला गया तो हम सिलेंडर वाले चूल्हे पे हमने रख लिया। अब हम तड़का बना के इसको तड़का लगाते हैं। इसको कर लेते हैं साइड पे। ये तड़का लगाने के लिए हमने ऑयल रख लिया फ्राई पैन में डाल के। इसमें हमने ये 3-4 जबे हमारे पास लहसुन के थे, उसको हमने बारीक बारीक काट लिया इस तरह। इसको ठंडे ऑयल में ही डाल देना है। अगर गर्म करके डाला तो ऊपर से जल जाता है, तो इसकी खुशबू नहीं आती। ठंडे में डाल के हल्की हल्की आग पे इसको ब्राउन करना है। अब ये थोड़ा ब्राउन हो जाए, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, कड़वे की तरफ नहीं लेके जाना, इसको सिर्फ हल्का ब्राउन ही करना है। लहसुन हमारा ब्राउन हो चुका है, इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हम डाल देते हैं उसी दाल में। थोड़ा सा ऑयल हमने और डाल लिया। इसमें हमने अब डालना है, ये थोड़ी सी दालचीनी है, 5-6 मिर्चें हैं काली, ये बड़ी इलायची है, इसका मुंह खोल के हमने डालना है। 4-5 लौंग हैं, इसको डाल देना है। इसको हल्का सा फ्राई करना है। ये हमारे पास है ज़ीरा आधा चम्मच, इसको हाथ से मसल लेना। हाथ से मसल के ये भी उसी दाल में डाल के इसके ऊपर वो वाला घी डालना। अगर इसको घी में डाल दिया तो ये जल जाएगा, इसलिए इसको ऐसे हाथ से मसल लेना, ऐसे अच्छी तरह मसल लेना। मसल के इसी कटोरी में डाल लेना। अब ये थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, फिर इसको भी इसके ऊपर ही डालना है। अब इसमें डाल देनी हरी मिर्चें। मिर्चों को भी ऐसे ही रोस्ट कर लेना। ये देखिए मिर्चों ने अपना कलर बदल लिया है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। अब क्या करना है, ये जो ज़ीरा हमने मसला था इसको दाल के ऊपर ऐसे डाल के इसके ऊपर अब हमने ये डाल देना। बिस्मिल्लाह। ये माशाल्लाह साबुत मसर का सालन हमारा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बना है। खुशबू भी बड़ी प्यारी आ रही है। सब्ज़ मिर्चों की अलग आ रही है, मसाले की अलग आ रही है। जो हमने लहसुन चॉप करके डाला है उसकी अलग अलग से खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। अब हम डालेंगे इसमें सब्ज़ धनिया। ये हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया। अब ये बनकर रेडी हो चुका है। अब हम चावल और दाल डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये हमारा साबुत मसर दाल का सालन और चावल ये हमारा बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बना है। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।